नहीं पता कि सोफिया अंसारी और सोफिया कुरैशी में अंतर क्या है, वो आज हमें खड़े होकर क्या जिन्हें ये नहीं पता कि सोफिया कुरैशी कौन है और सोफिया अंसारी कौन है। सोफिया अंसारी को सैल्यूट करता है, देश सैल्यूट करता है। आज इस वक्त जो देख लिया गोबर वक्त का नतीजा, देख लिया ये है गोबर जो भी है कुरैशी है। हाँ कुरैशी है जो ऐसा है, ये भौंकने वाले लोग हैं, मुंह पे कह रहा हूँ। ऐसे लोगों से मुझे बात नहीं करनी, घटिया इंसानों से मुझे बात नहीं करनी। मैं बात करूं ना, इन्हें पहले बाहर करो, डिबेट से कर रहा हूं ना बात। सर इन्हें डिबेट से बाहर करो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। भारत पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर लगाया गया और इस बात को लेकर देखेंगे कि अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने माथे पर सेहरा बांधा कि जो है हमने दो देशों के बीच में जो है सीज फायर लगा दिया है। हालांकि इस बात को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां ये घेरने की कोशिश कर रही हैं और सवाल पूछने की कोशिश कर रही हैं कि भैया ये चौधराहट दिखाने का काम आखिर तीसरा देश क्यों कर रहा है, सरपंच बनने का काम तीसरा देश क्यों कर रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है। इसी मसले पर बातचीत करेंगे, जनता के बीच मौजूद है। ज़्यादा जानकारी के हमारे शर्मा से जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, कैसे आप देख पा रहे हैं कि दो देशों के बीच की लड़ाई और सीज फायर कोई और कर रहा है? सबसे पहले जब आपने सीज फायर की खबर सुनी तब आपके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? कुठाराघात हुआ सर, दिल दिमाग पे कुठाराघात हुआ। अच्छा भला हम जीत के करीब थे, हम जीते हुए थे, दुश्मन की छाती पे चढ़ के उसका टेटुआ दबा रहे थे और पीछे से ऑर्डर आ जाता है हट जाओ, छोड़ दो, माफ़ कर दो। क्या है ये? एक तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं मैं विश्वगुरु हूँ, कथित गोदी मीडिया उन्हें 24 घंटे विश्वगुरु ठहराता है और उस विश्वगुरु की हालत आज ऐसी होगी कि एक तीसरा बंदा आता है, लटकाड़ देता है, चलो भाई झगड़ा खत्म, अब साइड हो जाओ, वरना तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करा जाएगा। और भारत सरकार व्यापार को तरजीह देते हुए वार को रोक देती है, जबकि अच्छा खासा मौका था इस ना पाकिस्तान को सबक सिखाने का, इस ना पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का, इसके आतंकी कैंप ध्वस्त करने का, हर तरह से सबक सिखाने का शानदार मौका था। अभी कुछ दिन पहले का ये बयान आता है याद मोदी जी का, पूरा विश्व हमारी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखता है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ नज़र गड़ाता है, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ नज़र गड़ाता है और आपकी समस्या को तीसरा आगे सॉल्व करके जा रहा है। उसके 12 घंटे बाद आपके बयान आते हैं कि नहीं हमारी तो रात भर चली बैठकों के बाद ये नतीजा लिया गया है कि हम सीज फायर करते हैं। लेकिन अभी ये पोज है, ख़त्म नहीं करा, पोज है, ख़त्म नहीं करा। उसके बावजूद भी वहाँ से पाकिस्तान से फिर से अटैक हुए और उसके बाद उनको जवाब दिया गया। तो अगर ये पोज था तो उसे आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करा गया? एक तरफ आप कहते हो मैं धर्मगुरु हूँ, मैं विश्वगुरु, विश्व में डंका बज रहा है और दूसरी तरफ एक बंदा आके आपके 1 मिनट के अंदर हवा निकाल के चला जाता है। इसी ट्रंप के बारे में कहा गया था ना थोड़े दिन पहले हमारी देश में, क्यों अब की बार ट्रंप सरकार हवन करे गए थे, पूजन करे गए थे और मोदी जी ने बाकायदा इस बात को बोला था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तब हमें ये नहीं समझ में आया था, अब समझ में आया कि जो ट्रंप है आज वो भारत की राजनीति चला रहा है, आज वो भारत की विदेश नीति तय कर रहा है, वो भारत की युद्ध नीति तय कर रहा है। वो बताएगा हमें कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना, कब आक्रमण करना है, कब सीज फायर करना है, कब किससे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना। ट्रंप हमारे घर के चौधराहट बन के बैठ गया, इसीलिए कहा गया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो अब समझ में आ गया कि वास्तव में क्यों कहा गया था वो ट्रंप सरकार। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है ये कह रही हैं कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण रहा या देश को संबोधित कह लीजिए कि लगभग 20 से 22 मिनट का उन्होंने संबोधित किया देश को, और उस दौरान जो है उन्होंने ना तो ट्रंप का जिक्र लिया, ना ही उन्होंने सीज फायर का जिक्र किया, ना ही वो उन्होंने मध्यस्थता का जिक्र किया कि भैया क्यों ट्रंप जो है इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसको लेकर विपक्ष वो कर रहा है। अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि भैया आप कौन होते इस तरह के सवाल पूछने वाले, आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? देखिए जी, कल की जो उनके भाषण की बात थी वही पुराना घिसा पिटा एक रिकॉर्ड, जैसे आपके पुराने टेप रिकॉर्ड हुआ करते थे ना जिनमें वो फिल्म चलती थी, रील चलती थी और वो अटक जाते थे, तो एक ही जगह जाके सुई अटक जाती थी और वही रिपीट होता था बात, वही बार बार रिपीट होते, वही पुरानी सारी की सारी कहानियाँ। आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे, आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे, हर हरकत का नापाक जवाब दिया जाएगा। 2013 से शुरुआत हो गया, 2025 आ गया, 13 में जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब ये कहते थे समस्या सेना में नहीं है, समस्या दिल्ली बैठी सरकार में है। आज दिल्ली में तो आप बैठे हो, तो फिर समस्या कहाँ आई? वही घिसा पिटा रटा रटाया जो 2016 में शुरू करा था नोटबंदी के टाइम, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। वो आतंकवाद की कमर आज तक तो टूटी नहीं है, पूरी दुनिया देखने को तैयार है, पूरा भारत देखने को तैयार है, वो आतंकवाद की टूटी हुई कमर है कहाँ? आज फिर वही कहानी उन्होंने सेम रिपीट कर दी, ना उसमें पाकिस्तान का नाम है, ना उसमें ट्रंप का नाम है। ट्रंप आता है सीधा खड़ा कर देता है, हाँ जी ख़त्म करो, और उसके बाद उसे जवाब नहीं दिया जाता। अभी कुछ दिन पहले तक ये घोषणा करी जा रही थी कथित विश्वगुरु, रूस और यूक्रेन का वार रुकवा देते हैं, इतनी हिम्मत है, लेकिन अपने यहाँ की वार रुकवाने के लिए ट्रंप साहब आते हैं और 12 घंटे बाद हमारे यहाँ से DGMO से और तब से हमारे विदेश सचिव के बयान आते हैं कि रात भर चली वार्ता के बाद ये फैसला लिया गया है कि सीज फायर कर दिया जाए। क्या है ये? क्या है? जनता को बरगलाने का काम है। लेकिन विपक्ष ये कह
रहा है कि क्या कुछ बात हुई है, किस वजह से आपने सीज फायर किया है, चाहे जो भी समस्या हो, जब पूरा विपक्ष आपके साथ में खड़ा है, हम जो मांग कर रहे हैं, यानी विपक्ष ये कह रहा है कि हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई विशेष सत्र बुलाया जाए या फिर सर्वदलीय बैठक हो, और उसमें हम भी जो है चाहते हैं कि भैया क्या कुछ है, हम आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन आइए तो सही, विशेष सत्र बुलाइए। क्या लगता है कि बुलाना? देश को जानने का हक है सर, पूरे देश को जानने का हक है कि हुआ क्या। एक एक देशवासी इस टाइम सरकार के साथ था, सरकार के सहयोग में खड़ा हुआ था, तन मन धन से खड़ा हुआ था। तो क्या देशवासियों को जानने का ये हक नहीं है कि हुआ क्या, क्या हुआ? और विशेष सत्र की बात करी जाए, 1962 का युद्ध हुआ था, जिनकी बात ये बार बार कहते हैं वाजपेयी, आपने ऐसा करा वैसे करा, नेहरू जी को लगातार कोसने वाले काम करते हैं। 1962 का भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। युद्ध चलते चलते बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष सत्र की मांग उठाई थी, नेहरू जी ने विशेष सत्र आहूत करा था, और उसमें संसद में पूरे सारे जवाब दिए गए थे। जितने भी सवाल थे, जितने भी उनकी समस्याएं थी, सबका निराकरण करा गया था। क्योंकि देश को जानने का हक है कि हमारे देशवासी क्या, एक एक देशवासी को क्या, हमने जिनके हाथों में सेना कमान सौंपी है, नेतृत्व सौंपा है, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्यों जानने का हक नहीं है? हर एक को जानने का हक है। लोकतंत्र है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, सीधी सी बात है। तो तीनों तरफ जनता आती है, तो जनता को जानने का क्यों नहीं है? बताना जाना चाहिए क्या करा, क्या परिस्थितियां थी। जब हम जीत चुके हैं, जीत के करीब पहुंचे हुए हैं, कमर तोड़ने को हम उनके तैयार हैं। 2-4 दिन और हमला चलता है, यही मैं बार बार बात याद करता हूं अमित शाह जी की। अमित शाह जी ने अभी 2023 में संसद में खड़े होकर भाषण दिया था कि अगर ये 3 दिन युद्ध और चल जाता तो सीज फायर की जरूरत नहीं पड़ती। आज अब वही पलट के हम कह रहे हैं आप 3 दिन और चला देते, पाकिस्तान आज नक्शे से गायब हो चुका होता। हमारी सेना इतनी समर्थ है, सिर्फ 3 दिन अगर और मिल जाते सेना को तो पीओके भी आ जाता और ये राड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन आपने व्यापार को तरजीह दी। आपने कहा कि जैसी अमेरिका ने घोषणा करी, अगर आपने युद्ध बंद नहीं करा तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा, और इन्होंने फौरन सीज फायर की घोषणा करके और शांत हो गए। क्या है, पूरी जनता को ठगने का काम करा आपने। बिल्कुल। इधर आइए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप बताइए, मोदी जी ने अच्छा काम क्या किया अब तक के कार्यकाल में? हाँ बताओ। मैं अच्छा काम मोदी जी का बता देता हूँ। बुद्धि का घोटाला करा लोगों का, लोगों की बुद्धि हर ली, लोगों के दिमाग में एग्रेसिव मार्केटिंग कर करके ये चीज़ें भर दी गई हैं कि आप सोचने के काबिल हो ही नहीं। बिल्कुल वो ये बिल्कुल। तुम क्यों नहीं बने गधे? हम नहीं है ना, हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारे पास दिमाग है भाई। तुम्हारे पास ही और किसी के पास क्यों नहीं है दिमाग? नहीं, ये तो सोचो फिर क्या करा मोदी जी ने, अचीवमेंट बताओ। तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दें? बिल्कुल। किस तरह से सोचना शुरू कर रहे हो? बीजेपी के कार्यकाल में हुआ था, मुझे सब याद है। समझौता एक्सप्रेस किसमें हुआ था? समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट कहाँ हुआ था? राजस्थान में बम विस्फोट कहाँ हुआ था? इधर सुनो, सरोजिनी नगर कहाँ हुए थे? क्या बात करे ये मत चमको। एक मिनट, इनको परे करो, इनसे बात नहीं करनी, इन्हें परे करो, इन्हें परे करो। सुनिए। अरे वो 55 साल पीछे हो जा, इनसे बात नहीं करनी भाई साहब, इनसे बात नहीं करनी। बता रहा हूँ, सोफिया अंसारी भी रहती है। सोफिया अंसारी जैसी साल उठा दिया बीजेपी वालों ने, तो उन्हें आतंकवाद से जोड़ दिया। पता भी है, सोफिया अंसारी जैसी देशभक्त भी रहती है देश में। देशभक्त। अरे सांस उखड़ जाएगा, सांस उखड़ जाएगा। उस सोफिया अंसारी, अरे सुनो, उस सोफिया सवाल ले लीजिए। अरे सर आप ये बता दीजिए। अरे सुनिए तो, मेरा सवाल ये ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरी बात सुन लीजिए। जिन व्यक्ति को ये नहीं पता है कि सोफिया अंसारी और सोफिया कुरैशी में अंतर क्या है, वो आज हमें खड़े होकर क्या हैं। जिन्हें ये नहीं पता कि सोफिया कुरैशी कौन है और सोफिया अंसारी कौन है, ये इन लोगों की मानसिक स्थिति है, जिसे कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हें पता है। सोफिया अंसारी कौन है सोफिया अंसारी? मालूम करो जरा, नेट पे डाल के पता चल जाएगा जवाब। सोफिया अंसारी को सैल्यूट करता है, देश सैल्यूट करता है। आज इस वक्त जो देख लिया इनको उपरोक्तों का नतीजा, देख लिया, ये है गोबर। जो भी कुरैशी है, हाँ कुरैशी है, जो भी है देश सैल्यूट करता है। ऐसे झांसी की रानी पर और जिसने उसके खिलाफ बोला, सुने ना, सोफिया कुरैशी को, पर जिसने भी बोला आज चाटुकार बताएंगे, जो देश को दिमाग की तरह चाट गए वो बताएंगे देश की परिभाषा। आज भाषा पर ज्ञान देंगे। सीज फायर पर आप
क्या कहना चाहेंगे? सीज फायर पर में जो भी फैसला लिया सरकार ने लिया है, सेना ने लिया है, हमें सेना पे भरोसा है। सरकार अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा है, ये भौंकने वाले लोग हैं, मुंह पे कह रहा हूँ, ऐसे लोगों से मुझे बात नहीं करनी, घटिया इंसानों से मुझे बात नहीं करनी। मैं बात करूँ ना, इन्हें पहले बाहर करो, डिबेट से कर रहा हूँ ना बात। सर, इन्हें डिबेट से बाहर करो, इन्हें डिबेट से बाहर करो, इन्हें डिबेट से बाहर करो, मैं कर रहा हूँ आपसे, इन्हें डिबेट से बाहर करो, बिल्कुल। हाँ, भाई साहब, हिंदुस्तान में ऐसे कॉकरोचों से हमें हमला। सर एक सवाल इनसे पूछो, सोफिया अंसारी कौन है? पूछो, अगली डिबेट जब होगी। आप जो है कुछ देर पहले आप ये बोल रहे थे कि अगर जरूरत पड़ेगा तो आप भी जा करके जो है देश की सेवा करना चाहते हैं। सिर्फ मेरी बातें नहीं है, सच्चाई है। आज भी जरूरत है, तन से, मन से, धन से, तीनों से तैयार हूँ। पहले दिन ही, जिस दिन ये पहलगाम हमला हुआ था, अगले दिन से ही हमने कहा था हम सरकार के साथ हैं। जैसी मेरी सहायता चाहिए, जैसी मेरी जिम्मेदारी तय करती है सरकार, मैं हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। चाहे आप मेरे से तन से सहायता लो, मन से सहायता लो, धन से सहायता लो। व्यापारी आदमी हूँ, धन से भी सहायता कर सकता हूँ, तन है वो भी देश के नाम समर्पित कर सकता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी भी किस्म की, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। लेकिन कुठाराघात कब होता है? जब हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ करती है, तब ये दिक्कत होती है। जिन लोगों को ये बुद्धि, इन लोगों को ये नहीं पता कि सोफिया अंसारी कौन है और सोफिया कुरैशी कौन है, जो इन लोगों में फर्क नहीं कर पाते, ये हमें ज्ञान देने के लिए आगे जाते हैं। ऐसे घटिया लोगों से बात करके मैं अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहता। आपके हिसाब से जो कांग्रेस सवाल पूछ रही है, वो कह रही है कि भैया विशेष सत्र बुलाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए, ये कितना सही आप मानते हैं? बिल्कुल है जी। देखिए, आज भी कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल 240 सीटों के साथ आधी आबादी का नेतृत्व करते हैं। 240 सीटों के साथ आधी आबादी का नेतृत्व करते हैं, तो उस आधी आबादी के नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधियों को क्या ये जानने का हक नहीं है कि सरकार क्या फैसले ले रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है? क्यों नहीं जानने का हक है लोगों को? छोटा सा सवाल है, जब आप लोग ये कहते हैं कि भैया हम सरकार से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं, जो फैसला लेंगे, जैसे फैसला लेंगे हम उनका साथ देते हैं। जब ये फैसला लिया गया है, चाहे सोच समझ के जो भी किया गया है, आप लोगों को साथ देने की वजह आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। फैसला लिया गया था इस काम के लिए कि इस पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दो। इस बार छोड़ो मत, किसी भी कीमत पे कोई भी आतंकी ठिकाने बचने नहीं चाहिए। 4 के बदले आपने 9 पे हमला करा, मैं कहता हूँ 9 के बदले 900 पे हमला करो, बिल्कुल करो। अदावत इस बात की है कि आपने सिर्फ 4 दिन ये ऑपरेशन चला के, जब हम टेटुआ दबा रहे थे उसकी छाती पे चढ़ के उसका गला घोट रहे थे, तब आपने वापस खींच लिया। ये चीज से हमें आपत्ति है। जब हमें पूरा मौका मिला इस बार नेस्तो नाबूद करने का, तब आपको ऐसी क्या परेशानी पड़ गई? क्या भारत के पास पैसे की कमी है? $4.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना हुआ है, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना हुआ है। जापान को पछाड़ के 4थे नंबर पे आने वाला है। पैसे की कमी नहीं है, सेना की कमी नहीं है। 15.5 लाख का सेना बल हमारे पास मौजूद है। 140 करोड़ की जनता, एक जनता आपके साथ खड़ी है। फिर क्या आपको समस्या आ गई? इसीलिए कहा जाता है कि जो मर्द होते हैं, सीना यहाँ होता है। सीना लेके कोई पैदा होता है ना, जिगरा लेके पैदा होने वाले लोग अलग ही होते हैं। जिगरा बाजार में नहीं बिकता। इंदिरा गांधी जैसा जिगरा अगर आप लेके आ सकते, बार बार बात करते हैं अमेरिका के दखलंदाजी की। यही अमेरिका तो 71 में भी था, जब निक्सन ने कहा था कि युद्ध रोक दो वरना मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ। क्या हुआ था उस वक्त? उन्होंने कहा होता रहा, 45 मिनट उसे होल्ड पे डाल दिया, और उसके बाद जब तक अपना ऑपरेशन पूरा नहीं कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर दिए, निक्सन की बात नहीं सुनी गई थी। ये होती है जीदारी, इसे कहते हैं दिलदारी, इसे कहते हैं दिलेरी। ये नहीं कि ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया और आपने युद्धबंदी कर दी। क्या है ये? एक ट्वीट से युद्धबंद? एक जनता आपके साथ खड़ी है भाई साहब। मैंने आपको फिर बोला, मेरी उम्र 86 हो चुकी है, 50+ हो चुका हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। राइफल चलानी सिखा दोगे, राइफल चलानी सिखा दो, बॉर्डर पे भेज दो, जाने को तैयार हूँ। और सिर्फ बातें नहीं कर रहा मैं, हकीकत में भी परिणति करने को तैयार हूँ मैं। इसको कोई परेशानी नहीं है। जेलों में बंद कैदी कह रहे हैं कि हाँ हमें बोल दीजिए, हमें मौका दे दीजिए, हम जाके जनसेवा करने को तैयार हैं। बस हर एक आदमी तैयार है। लेकिन ऐसे टाइम में जब शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ ऐसे फैसले लेता है, तो जनता की आशाओं पर तुषारपात होता ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम लोग जनता के बीच मौजूद रहे और वही जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से ट्रंप सहरा बांध रहे हैं या फिर अमेरिका सहरा इस बात को लेकर के बांध रहे हैं कि भैया हमने जो है मध्यस्थता करा दी है। कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि इस पर क्या सच्चाई है, सरकार को जो है इस पर सफाई देनी चाहिए और सब कुछ जनता के सामने लाना चाहिए। इस पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। फिर असल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।